हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी भी एक इक्वेशन को चूज करके उसमें किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख के उस वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इजकल टू 14 एंड x माइनस वाई इजकल टू 4। तो इसमें दो इक्वेशन मेरे पास गिवन है। इसमें इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मानूंगा एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मानूंगा। तो इसमें किसी भी एक इक्वेशन को चूज करके लेट अस सपोज वी आर चूजिंग इक्वेशन नंबर 2, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इजकल टू 4। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगी 4 प्लस वाई। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे। अब इस इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को यानी कि x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। देन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो जब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा देन इक्वेशन 1 मेरे पास है x प्लस वाई इजकल टू 14। x की जगह पे पुट करूंगा 4 प्लस वाई इजकल टू 14। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 4 प्लस वाई इज 2y, देन प्लस 2y इजकल टू 14। यहाँ से 2y 4 को दूसरी साइड भेजेंगे देन 14 माइनस 4, देन 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5। अब y की हमारे पास वैल्यू आई है 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो वहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी, x है 4 प्लस वाई, y की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे देन 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आई है 9 एंड y की वैल्यू मेरे पास आई है 5। ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसका सेकंड पार्ट है s माइनस टी इजकल टू 3 और s बाई 3 प्लस t बाई 2 इजकल टू 6। तो इसमें हम पहले जो ये नीचे वाली इक्वेशन है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इजकल टू 6, इसको हम एलसीएम लेके इसके नीचे के फ्रैक्शंस को हटाते हैं। तो ये इक्वेशन मेरे पास है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इजकल टू 6। मैं इसका एलसीएम लूँगा, एलसीएम मेरे पास आएगा 6 एंड 2s प्लस 3t इजकल टू 6। 6 को हम दूसरी साइड भेजेंगे देन 2s प्लस 3t इजकल टू 36। अब इस इक्वेशन में हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है 2s प्लस 3t इजकल टू 36। देन हमारी ये नीचे वाली इक्वेशन है ये बन गई है 2s प्लस 3t इजकल टू 36। तो इस तरह से दो इक्वेशन मेरे पास आ गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इजकल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है 2s प्लस 3t इजकल टू 36। तो अब इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इसमें s माइनस टी इजकल टू 3 इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दूंगा एंड इसको इक्वेशन नंबर 2। अब किसी भी एक इक्वेशन को चूज करके लेट अस सपोज वी आर चूजिंग इक्वेशन नंबर 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 मेरे पास है s माइनस टी इजकल टू 3। यहाँ से s की वैल्यू निकालूंगा, s की वैल्यू आएगी 3 प्लस टी और इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे। अब पुट दिस वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2, देन मेरे पास आएगा यहाँ से पुट दिस इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से मेरे पास आएगा इक्वेशन 2 मेरे पास है 2s प्लस 3t इजकल टू 36। s की वैल्यू पुट करूँगा देन 2 s की वैल्यू है 3 प्लस t प्लस 3t इजकल टू
36। जब इसको मैं सोल्व करूँगा यहाँ से, देन मेरे पास आएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इजकल टू 36। ये मेरे पास आएगा 6 प्लस 5t इजकल टू 36। 6 को दूसरी साइड भेजेंगे, देन 5t इजकल टू 36 माइनस 6, देन 5t इजकल टू 30, और यहाँ से t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 30/5 विच इजकल टू 6। अब t की जो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आई है, इसमें हम इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू जब पुट करेंगे, देन s की वैल्यू मेरे पास आएगी, s है 3 प्लस t की वैल्यू आई है 6, देन s की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 6 विच इजकल टू 9। तो इस तरह से इस इक्वेशन में मेरे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, s की वैल्यू आई है 9 एंड t की वैल्यू मेरे पास आई है 6। तो यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पे दो इक्वेशन मुझे गिवन है, 3x माइनस वाई इजकल टू 3 एंड दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 3y इजकल टू 9। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दूंगा और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को लेकर फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, देन 3x माइनस वाई इजकल टू 3। y को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा, 3 को इस साइड लाऊंगा, देन मेरे पास आएगा 3x माइनस 3। y को दूसरी साइड लेके जाएंगे y। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y इजकल टू 3x माइनस 3। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दूंगा। तो इस तरह से ये जो वैल्यू आई है y की, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, दिस इन इक्वेशन 2। तो मेरे पास यहाँ से आएगा 9, इक्वेशन 2 मेरे पास है 9x माइनस 3y इजकल टू 9। ये y की वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगा, देन 9x माइनस 3, y की वैल्यू है 3x माइनस 3 इजकल टू 9, देन 9x माइनस 9x प्लस 9 इजकल टू 9। 9x से 9x कैंसिल, तो हमारे पास आया है 9 इजकल टू 9। जब भी हमारे पास इस तरह से आ जाए जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो और जिसमें कोई भी नंबर दूसरे नंबर के इक्वल आ जाए, तो उस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन आते हैं वो आते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। इसमें हमें इक्वेशंस गिवन है 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास गिवन है 0.4x प्लस 0.45y इजकल टू 2.3। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशंस की मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास जो इक्वेशंस आएंगी वो आएंगी 2x प्लस 3y इजकल टू 13, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास आएगी 4x प्लस 5y इजकल टू 23। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दूंगा और इसको इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं x की वैल्यू निकालूंगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू आएगी 2x इजकल टू 3y को दूसरी साइड भेज दूंगा, देन 13 माइनस 3y। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दूंगा। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, पुट दिस इन इक्वेशन 2। तो मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा, 4 इंटू एक्स की यही वैल्यू पुट करूँगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y
इजकल टू 23। 2 से 4 काटेंगे देन यहाँ से आएगा 2, देन ये मेरे पास आएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इजकल टू 23। 26 को दूसरी साइड भेजेंगे, वो आएगा -3 और -6y प्लस 5y इजकल टू -y, देन -y। 26 को दूसरी साइड भेजेंगे देन ये आएगा -3, इससे ही काट देंगे देन y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आई है 3। अब इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगा, देन x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2, यहाँ से आएगा 13 माइनस 3y की वैल्यू है 3 अपॉन 2, तो यहाँ से जो आएगा वो आएगा 13 माइनस 9 अपॉन 2 विच इजकल टू 4 अपॉन 2। इसको जब मैं कैंसिल करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 2। तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं, x की वैल्यू आई है 2 एंड y की वैल्यू जो आई है वो आई है 3। तो यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब इसका फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन गिवन है, √2x प्लस √3y इजकल टू 0 और दूसरी इक्वेशन गिवन है √3x माइनस √8 इजकल टू 0। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दूंगा एंड इसको थोड़ा सा हम सोल्व करके लिखते हैं, तो ये मेरे पास बनेगा √3x माइनस √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2y इजकल टू 0। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें √8 को हमने बस थोड़ा सा निकाला है, √2 है 4 × 2, तो 4 को हम रूट से बाहर निकालेंगे देन ये बनेगा 2√2। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। अब हमें क्या करना है, किसी भी इक्वेशन को चूज करके उसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम वैल्यू निकालेंगे x की, देन √2x मेरे पास आएगा, 3y को दूसरी साइड भेजेंगे देन ये आ जाएगा -3y। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आएगी है -√3 अपॉन √2y। तो ये x की वैल्यू है और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दूंगा। अब पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, पुट दिस इन इक्वेशन 2। तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से मेरे पास आएगा √3, x की जगह पे ये वैल्यू पुट करूँगा देन -√3 अपॉन √2y माइनस 2√2y इजकल टू 0। जब मैं √3 की √3 से मल्टीप्लाई करूँगा देन ये मेरे पास आएगा 3 और माइनस का साइन है देन 3 अपॉन √2y माइनस 2√2y इजकल टू 0। यहाँ पे मैं इसका एलसीएम लूँगा देन मेरे पास एलसीएम आएगा √2 माइनस 3y माइनस 2√2 इंटू √2, √2 2 हो जाएगा देन 2 × 2 इज़ 4 देन -4y इजकल टू 0। यानी कि मेरे पास यहाँ से आया -7y इजकल टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी 0/-7 विच इजकल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास आई है 0। अब मैं इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगा, देन x की वैल्यू मेरे पास आएगी -√3 अपॉन √2 इंटू y की वैल्यू है 0। किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 0। यानी कि इसका जो सॉल्यूशन मेरे पास आया है उसमें x की वैल्यू मेरे पास आई है 0 एंड y की वैल्यू मेरे पास आई है 0। तो इसका ये सॉल्यूशन है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है, इक्वेशन मुझे गिवन है 3x/2 माइनस 5y/3
इजकल टू -2 और सेकेंड इक्वेशन मेरे पास गिवन है x/3 प्लस y/2 इजकल टू 13/6। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं देखूं, दोनों के नीचे 2 और 3 है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस की अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा सारा काम आसान हो जाएगा यहाँ से। तो पहली जो इक्वेशन है वो है 3/2x माइनस 5/3y इजकल टू √2 -2। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास जो गिवन है वो है x/3 प्लस y/2 इजकल टू 13/6। तो इन दोनों इक्वेशंस की मैं पूरी की 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करता हूँ, तो मेरे पास जो इक्वेशन आएंगी वो आएंगी, इन इक्वेशन को मैं इधर लिखता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे देन ये मेरे पास आएगा 3/2 इंटू 6 इजकल टू 9x और 5/3 इंटू 6 इज इक्वल टू 10y और -2 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे देन मेरे पास आएगा -12। सेकेंड इक्वेशन को 1/3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस इज इक्वल टू 2x और 1/2 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y और 13/6 की जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13। तो इस तरह से दो इक्वेशन मेरे पास आ गई, 9x माइनस 10y इजकल टू -12 और दूसरी इक्वेशन मेरे पास आ गई 2x प्लस 3y इजकल टू 13। तो इन इक्वेशन को मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, देन मेरे पास जो इक्वेशन आई है 9x माइनस 10y इजकल टू -12 और दूसरी इक्वेशन जो मेरे पास आई है वो है 2x प्लस 3y इजकल टू 13। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दूंगा और इसको इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन का हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो किसी भी एक इक्वेशन को चूज करके लेट अस सपोज आई एम चूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम फ्रॉम इक्वेशन 2 इससे हम x की जब वैल्यू निकालेंगे देन 2x यहाँ से मेरे पास आएगा 2x, 3y को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे देन ये आएगा 13 माइनस 3y। यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे। x की इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा 9 इंटू एक्स की ये वाली वैल्यू यानी कि 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इजकल टू -12। जब इसको मैं सोल्व करूँगा देन मेरे पास आएगा यहाँ से 13 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 711 माइनस 27y और इसका एलसीएम लेंगे देन -20y अपॉन 2 इज इक्वल टू -12। यहाँ से 117 माइनस 47y अपॉन 2 इजकल टू -12 यानी कि 117 माइनस 47y इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे देन ये आ जाएगा -24। 117 को जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये मेरे पास आएगा
47y इजकल टू -24 एंड -117। तो माइनस माइनस प्लस जब ये ऐड होंगे साइन माइनस का आएगा तो हमारे पास आएगा 141। और जब y यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू मेरे पास आएगी 141 को जब हम 47 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 3 आएगी। अब हम इस y की वैल्यू 3 को हम इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू जो आएगी 13 माइनस 3 इंटू 3/2 यानी कि 13 माइनस 9/2। तो यहाँ से मेरे पास आएगी 4/2 और x की वैल्यू मेरे पास आएगी 2। तो इस तरह से जो मेरे पास सॉल्यूशन आया है वो आया है x की वैल्यू आई है 2 एंड y की वैल्यू आई है यहाँ से 3। तो यही इसका सॉल्यूशन है। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे पास है, सोल्व 2x प्लस 3y इजकल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इजकल टू -24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है। जो पहली इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y इजकल टू 11 और जो दूसरी इक्वेशन है वो है मेरे पास 2x माइनस 3y इजकल टू -24। तो यहाँ हम दूसरी इक्वेशन को छोटा करने के लिए पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। देन मेरे पास आएगा x माइनस 2y इजकल टू -12। अब -2y को दूसरे साइड भेजेंगे देन मेरे पास इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। -2y को दूसरी साइड भेजेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2y माइनस 12 एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे। अब पुट दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3, इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2 इंटू एक्स की ये वैल्यू हम पुट करेंगे 4y माइनस 12 प्लस 3y इजकल टू 11। तो ये मेरे पास बनेगा यहाँ से 4y माइनस 24 प्लस 3y इजकल टू 11। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा 4y प्लस 3y इज 7y माइनस 24 इजकल टू 11 यानी कि 7y 24 को दूसरी साइड भेजेंगे देन 11 प्लस 24 इज 35। तो यहाँ से y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 35/7 विच इजकल टू 5। तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 5। अब y की इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करूँगा देन मेरे पास आएगा x की वैल्यू 2y माइनस 12 विच इजकल टू 2y की वैल्यू पुट करूँगा देन 5 माइनस 12 यानी 10 माइनस 12 विच इजकल टू -2। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आई है -2 और y की वैल्यू मेरे पास आई है 5। तो इन वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए हम y इजकल टू mx, इसमें m की वैल्यू निकालेंगे। y इजकल टू mx प्लस 3, इसमें m की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू यहाँ पे आई है मेरे पास -2, m की वैल्यू y की वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ पे 5 और x की वैल्यू मेरे पास आई है -2 प्लस 3। प्लस 3 को तो दूसरी साइड भेजेंगे देन हमारे पास आएगा 2 इजकल टू -2m। तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी 2/-2। तो हमारे पास m की यहाँ पे वैल्यू आएगी -1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू निकालनी थी और जो वैल्यू आई है
minus 1. I hope you like this video. If you like, you can subscribe to my channel for further updates. Thank you. Have a nice